भगवान बुद्ध एक व्यक्ति से बहुत भयभीत रहते थे। बुद्ध नहीं जाते थे उसके नजदीक। महाकश्यप वृद्ध हो गया था, 65 साल 70 साल का हो गया था, 10,000 शिष्य थे, कांप गया। आनंद उनका शिष्य था और आनंद जाकर टकरा गया महाकश्यप से। कभी कश्यप को धक्का लग गया था कि शास्त्र छोड़ाओ तो सस्ता मिल जाएगा, और रास्ता में सोचते रहा कि मैं शास्त्र बहुत दिन सर पर ढोया हूं, अब मैं क्या करूं। और जैसे ही बुद्ध के सामने पड़ा, 5 फीट की दूरी पर गया, दौड़ते हुए उनके पैर में साष्टांग प्रणाम कर दिया। तब बुद्ध उसको बुलाकर सर पर हाथ रखे, कहा कि प्रभु अभी तक तो मैं भ्रम में था कि शास्त्र ही सब कुछ है। पत्थर हुआ लिख लिख भैया ईंट, कहे कभी राम नाम की लगो न एको चीट। कहा क्या करेगा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर तो फक्कड़ है, विद्वान थोड़े है, पंडित थोड़े है। अपने माँ के पास जाकर प्रणाम किया। माँ ने कहा कि बैठो बेटा सर्बानंद। बेटा कहा कि माँ तू आज भी मुझे सर्बानंद कहती हो, सर्वजीत क्यों नहीं कहती हो। और सर्बानंद उनका साष्टांग प्रणाम करके वो श्रुति गोपाल दास बन गया। ब्रह्मचारी उनका प्रथम आचार्य वही बना। भगवान बुद्ध एक व्यक्ति से बहुत भयभीत रहते थे। भगवान बुद्ध कभी संस्कृत बोले नहीं, कोई संत नहीं संस्कृत बोला जिसको संत कहते हैं, कोई संस्कृत नहीं बोला। बुद्ध महावीर भी नहीं बोले, पाली भाषा में बोलते थे। एक उस समय एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा विद्वान था, 10,000 उसके शिष्य थे बुद्ध का गया में। क्या नाम था, महाकश्यप। बुद्ध नहीं जाते थे उसके नजदीक। 10,000 शिष्य हैं जिसके, कितना बड़ा विद्वान है। 4 वेद 6 7 18 पुराण कंठस्थ थे उसके। बुद्ध बचते थे, लेकिन बुद्ध जहां से बचते थे विद्वान विद्वान से न टक्कर होगा, वो विद्वान है ना। आनंद उनका शिष्य था और आनंद जाकर टकरा गया महाकश्यप से। कभी आनंद ने कहा कि तुम तो म्लेच्छ हो, संस्कृत नहीं जानते हो, शास्त्र नहीं जानते हो। आनंद ने बस इतना ही कहा, शास्त्र तू बहुत पढ़ा है, शास्त्रा से परिचय है क्या तुमको। महाकश्यप वृद्ध हो गया था, 65 साल 70 साल का हो गया था, 10,000 शिष्य थे, कांप गया। सच बोला कि नहीं, शास्त्रा से तो भेंट नहीं है। कहा कि शास्त्र जानकर क्या करेगा जब शास्त्रा से ही भेंट नहीं है। तो शास्त्रा कहां है, मेरे साथ आ जाओ, लेकिन शास्त्रों को छोड़ते आओ। और जहां बुद्ध बैठे थे एक पेड़ के नीचे, कटोरा भिक्षा पात्र लिए बैठे थे। आनंद कुछ लाएगा तो भोजन कर लेंगे। आनंद देखा कि उसके पीछे से महाकश्यप आ रहा है। बुद्ध मन ही मन घबरा गए, ये तो शास्त्रार्थ करेगा, शास्त्र तो मैं जानता नहीं। लेकिन महाकश्यप को धक्का लग गया था कि शास्त्र छोड़ाओ तो सस्ता मिल जाएगा, और रास्ता में सोचते रहा कि मैं शास्त्र बहुत दिन सर पर ढोया हूं, अब मैं क्या करूं। और जैसे ही बुद्ध के सामने पड़ा, 5 फीट की दूरी पर गया, दौड़ते हुए उनके पैर में साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही खड़ा हुआ, वह जो है महाकश्यप नाचने लगा। बुद्ध तो जान गया कि यह तो सस्ता को पा गया, मैं इसे लाया, मैं उस सस्ता को पाया नहीं। बुद्ध दुखी थे, आनंद दुखी हो गया, प्रभु ये क्या हो गया। यह तो प्राप्त कर गया, मेरा क्या होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, यह बिल्कुल पहुंचा हुआ था तपस्या से, एक खरिका लटक गया था, कड़क मेरे नजदीक आया, मेरे ऊर्जा का प्रवाह हुआ, और उस प्रवाह से खरिका जो इसका शास्त्र का खरिका बह गया, और शास्त्र का खरिका बहते हुए ही इसका जो है खुल गया, स्रोत से जुड़ गया, और स्रोत से जुड़ गया तो नाचने लगा। कहा कि इसके शास्त्रों का क्या होगा। कहा शास्त्र बह गए बह गए। जब बहुत देर के बाद महाकश्यप खड़ा हुआ, तब बुद्ध उसको बुलाकर सर पर हाथ रखे, क्या चाहते हैं। कहा कि प्रभु अभी तक तो मैं भ्रम में था कि शास्त्र ही सब कुछ है। आपके हाथ रखते ही आपके नजदीक आपके ऊर्जा का
फ्लो से 7 रूपी खड़ी का 7 रूपी जो है कंकड़ पत्थर बह गए और शास्ता से मैं जुड़ गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अभी तक मैं आपको बेवकूफ समझता था, नास्तिक समझता था। अब जो है इस परमात्मा का, इस शास्ता का ओरिजिन का मैं प्रचार करना चाहता हूं। कहां जाएगा? कहा कि राजगीर के पर्वतों के उधर आप नहीं गए हैं, उधर मैं जाना चाहता हूं। कहा कि उधर राक्षस हैं, तुझे गाली देंगे तो क्या करेगा? मैं समझ लूंगा गाली ही दिया, छोड़ दिया, आपकी बहुत ही कृपा है। वह मार भी सकता था, गाली देकर छोड़ दिया तो आपकी कृपा है ना। अच्छा, यदि मारेगा तब क्या करेगा? तो मैं सोच लूंगा कि आपकी बहुत कृपा है, यह 2-4 थप्पड़ लगाकर ही छोड़ दिया, यह जान भी मार सकता था। अच्छा, लेकिन वह जान मार देगा तब क्या करेगा? तब मैं सोच लूंगा कि बहुत कृपा है, ये शरीर को आप चाहते हैं कि यहाँ मत प्रचार करे, किसी और प्लैनेट्स पर जाए, सुख शरीर से करे। वह सुख शरीर तो नहीं न मरता है प्रभु, आत्मा परमात्मा तो नहीं न मिलता है, मरता है प्रभु। मैं सुख शरीर से प्रचार करूंगा, आपकी बड़ी कृपा है, यह शरीर छोड़ा दिए। मैं यह सोचकर धन्यवाद दूंगा उसे। बुद्ध ने पर बस पहले उठ करके और उसे अंक में लगा लिए कि जाओ महाकश्यप, तुझे कोई नहीं मारेगा। और महाकश्यप गया, पर्वत के उस पर गया, साल भर प्रचार किया। गुरु पूर्णिमा को जब देखे कि लोगों का भीड़ था, उधर बहुत धूल उड़ रही है, हजारों लोग आ रहा है, लोग कहे क्या हुआ? तब महाराज उधर से जो है राक्षस सब टूट पड़े हैं। महाकश्यप ब्राह्मण था, सब राक्षस आ गए कि राक्षस आ गए हैं तो आ जाने दो राक्षसों को। देखा कि आगे वह वृद्ध महाब्राह्मण कश्यप मुस्कुराते हुए आ रहा है, उसके पीछे हजारों लोग आ रहे हैं और आकर सब जो है बुद्ध के सामने साष्टांग प्रणाम कर दिए। बुद्ध ने कहा कि महाकश्यप क्या हाल है? कहा कि सरकार, इन लोगों को चेताए हैं, जिसे राक्षस कहा जाता था, इन्हें दीक्षित कर दीजिए। तो देखो यह होता है। दूसरी बात देखो, कबीर साहब के साथ घटना घटी है। यह तो 15वीं शताब्दी की बात है। इस विश्व का सबसे बड़ा विद्वान शंकराचार्य के गोत्र का था सर्बानंद। बाद में सर्बानंद ने अपना नाम रख लिया सर्वजीत। सर्वजीत का मतलब समझा, इस भारत में सब विद्वानों को मैं जीत लिया हूं, सर्वजीत। अपने माँ के पास जाकर प्रणाम किया। माँ ने कहा कि बैठो बेटा सर्बानंद। बेटा कहा कि माँ, तू आज भी मुझे सर्बानंद कहती हो, सर्वजीत क्यों नहीं कहती हो? मैं तो सबको जीत लिया हूं, हमसे बड़ा विद्वान भारत में कोई नहीं है। कहा कि तुम काशी से आ रहे हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं कह सकती। तू जानते हो मैं भी विद्वान हूं? तो हाँ। तुम्हारा बाप भी विद्वान था? तो हाँ। तो तुम्हारी विद्वता को मैं देखती हूं, तुम्हारा शास्त्र किसी 2 टके का नहीं। कबीर, काशी में एक व्यक्ति लड़का साधु रहता, उसे कभी जीता है? तो कौन है माँ? कबीर तो फक्कड़ है, विद्वान थोड़े, पंडित थोड़े। कुछ लोग कहते हैं 22 बैलों पर, कुछ लोग 12 बैलों पर अपना शास्त्र लाद कर ले चला। शास्त्र में प्रमाण देना पड़ता है ना। और जब कबीर के यहाँ गया, कबीर साहब के यहाँ गया काशी में, तो कहा कि क्या बात है भाई? तो हम शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। कहा कि मैं तो शास्त्र जानता ही नहीं। तो तब तुमसे हम क्या विद्वान करे शास्त्रार्थ? कहा क्या करेगा? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहा कि नहीं। कहा कि नहीं। और क्या? कहा कि हम तो जानते हैं, पढ़ी पढ़ी पत्थर हुआ, लिख लिख भया ईंट। और कहे कबीर, राम नाम की लगी न एको छीट। पढ़ पढ़ पत्थर हुआ, लिख लिख भया ईंट। कहे कबीर, राम नाम की लगो न एको छीट। यह पढ़कर तो तू पत्थर हो गया है। कौन जीतता है? अहंकार जीतता है ना। और लिख लिख करके तू ईटा हो गया है। राम नाम की प्रेम का छीट नहीं लगा है तुमने। कहा कि छोड़ो बकवास, शास्त्रार्थ करो, अन्यथा लिख दो कि मैं हार गया। कहा कि मैं पढ़ा नहीं, लिख लो, टेप ले लो हमारा। लिख लिया कि मैं सर्बानंद, सर्वजीत हो गया ना। कबीर साहब जीत गया। कबीर साहब टेप दे दिए, अपने माँ को दिखाया। कहा कि हर जीत गया था। हाँ दिखाओ, हम पढ़ी लिखी, हम पढ़ाओ। तो पढ़ी कि लिखा है उस पर पढ़ा। आकि सर्बानंद कबीर साहब से बुरी तरह हार गया। यही लिखवा कर लाया है, हार लिखवा कर लाया प्रमाण। अरे माँ, बदल कैसे गया? कहा कि तुम अहंकार लेकर गया है, अहंकार रख कर जाओ। फिर सर्बानंद माना नहीं गया। और
कहा कि यह तो गलती लिखा गया है, ठीक से लिखवा लो। सुनते हैं आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, समय के सदगुरु के शरण में आया है, सरेंडर करो और आत्मज्ञान ग्रहण करो। कवि साहब तब बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। आई विटनेस कोर्ट में माना जाता है कि लिखा पढ़ी की बात मानी जाती है, आई विटनेस माना जाता है। आई हैव सीन द मर्डर, तू कह देगा मैंने देखा हूं, हो गया, खत्म मामला। और सर्बानंद उनका साष्टांग प्रणाम करके वो श्रुति गोपाल दास बन गया। ब्रह्मचारी उनका प्रथम आचार्य वही बना, प्रथम विद्वान वही बना उनका आचार्य। कबीर साहब को प्रथम चलने जो लिखा पढ़ी किया गया है वो तो बोलते थे, यही लिखता था। श्रुति गोपाल ने पूछा बाद में कि शास्त्र क्या करूं, तो शास्त्र गंगा जी में प्रवाहित कराओ, इसके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, प्रवाहित कर दिया गया।